कि श्रोता गण ध्यानी लगा के सुनो ये वीर नारी की गाथा है। तो मेरे भैया कभी आपके घर में अगर आपके पति भाई पिता से झगड़ा हो रहा है, दुश्मन लाठियों से घेर रखा है, तो अपनी फैमिली को कभी निहत्था नहीं करना, हाथ से लाठी छीनना नहीं चाहिए, छीनना चाहिए, क्योंकि अपने को जब निहत्था कर दोगे तो दूसरे आक्रमण करके चले जाएंगे। इसीलिए जब सामने वाला लाठी लिए खड़ा है तो अपने पक्ष को भी लाठी अगर उसके हाथ में लगे तो ढूंढ के थमा देनी चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह जुर्म करना पाप है, बाबा साहब ने कहा उसी तरह जुर्म सहना भी महापाप है। तो बंधुओं, आप वीर नारी बनो, अबला नहीं हो सबला हो, अपने हाथों में तलवार उठाओ, हथियार उठाओ, अपनी रक्षा करो, ये राखी बांध करके भाइयों के मोहताज ना रहो, ये कुछ नहीं, ये सब ये बुद्ध जी बाबा साहब के द्वारा बताया हो जो मार्ग है उसमें चलो, बाकी का सब पाखंड है। तो कहना है पावन चर्चा है अपने यूपी के अंदर, जिला लखनऊ पड़ता है, तो वही की तो कैसे लखनऊ को किसने बसाया था? लाखन पासे ने। और ये रस्सियां खुलवा देना हमसे, यहाँ पब्लिक बहुत दूर बैठी है, हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। क्या बात, हम कितना आगे बढ़े आए हैं, हमें आप लोगों की आवाज मिलती रहनी चाहिए जब कुछ पूछे तब आनंद आता। इससे तो चाहे बैठे या बेटी लाल लाल पड़ी, हमसे क्या मतलब है? लेकिन पब्लिक में दम है तभी मंच में शान बनी रहती है। यानी लखुआ मऊ, लखना मऊ, लखनऊ, ऐसे ये लाखन पासी के द्वारा बसाया हुआ गाँव का शहर है।
उससे पहले अवध के नाम से जाना जाता था। तो उसी ही लखनऊ में चौधरी राय जी रहते थे, जो थे राजवंश के वीर, सुनो सम्मान सभी का करते थे। पासी जाति के राजा लाखन पासी का बसाया हुआ लखनऊ शहर, उसी लखनऊ की भूमि पर आज चौधरी राय जी रहते हैं। मेरे भैया, जिनकी पत्नी का नाम है पीताम्बरा देवी, आज जिनकी पत्नी का नाम है पीताम्बरा देवी, आज ये चौधरी राय साहब और पीताम्बरा देवी पति पत्नी बड़े प्रेम से रह रहे हैं, शादी करके आए हैं और समय बीत रहा है, बड़े प्रेम से रह रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। लेकिन भैया कहना है, अरे घर में थी सुंदर की बाबा साहब की। आज बंधु, आज माता पीताम्बरा देवी और उनके पति चौधरी राय साहब जो पासी जाति के वीर सपूत हैं, लखनऊ की पावन भूमि पर रह रहे हैं, बड़े ही अमन चैन के साथ, खुशियों के साथ। मेरे भैया, जब इधर शादी करके आए हैं, धीरे धीरे समय बीतने लगा, खुशियों से जब साल 2 साल 4 साल बीत रहे हैं, तो मैया पीताम्बरा देवी ने आज इधर आज उन्होंने गर्भ को जब धारण किया है, जब आज उन्होंने गर्भ को धारण किया, तो आज पति पत्नी बड़े प्रसन्न रहते हैं कि मेरे घर में बेटा या बेटी का जन्म होगा, मेरा कुल खानदान, मेरा वंशज बढ़ जाएगा। और जीवन में बस एक माता पिता को यही तमन्ना होती, शादी वाद के बच्चे हो, उन्हें पढ़ाए लिखाएं, डॉक्टर मास्टर बनाए, और बस अपनी तो कट जाएगी बच्चों का, यानी एक पौधा लगाएं जिस पेड़ की छाया में जीवन बीते। तो आज इधर बड़े ही प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जब समय बीत रहा है, अरे मैया ने करम को धारा है, भैया सुनियो
पति पत्नी बड़े प्रसन्न हैं, घर में संतान का जन्म होगा। लेकिन जब समय बीतने लगा, जैसे ही 30 जून 1830 लगी है, यानी 30 जून 1830, भारत अंग्रेजों से आजाद कब हुआ था? 1950 में। यानी संविधान ये 15 अगस्त 1947, यानी 47 में, 1947 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। लेकिन है 1947 में आजाद हुआ, लेकिन इधर 1823 जब देश अंग्रेजों का गुलाम है। मैया पीताम्बरा ने 30 जून 1830 में सुंदर बिटिया का जन्म दिया, और बिटिया बड़ी सुंदर है, बड़ी खुश प्रसन्न है। मैया ने देखा बिटिया का रूप, सोच रही है। कुछ लोग थे जो बेटी और बेटा में भेद मानते थे, और कुछ लोग हैं अब भी मान रहे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। लेकिन तब कुछ लोग ऐसे थे जो बेटा बेटी में भेद नहीं मानते थे। मेरे भैया, इधर बेटी का जन्म हुआ है, तो बेटी के लिए प्यारा सा गीत है। कि पैदा बिटिया भई सारी बाधाटली, अरे पैदा गुड़िया भई सारी बिटिया का जन्म हुआ, अपना खुश बप्पा खुश, लेकिन दादी रोना हो गई। आई गई आएगा बटुला, और लगा दादी के बच्चे की दादी ने छावर करे, आए बिना कहे कोई आए रहा भैया, कम से कम सुखी रहा। दादी बिटिया की माँ मोरे घड़ी, अरे बनाया भगन को चली प्रथा, जो कि अंग्रेजों ने रोक लगाई, और मंदिर में देवदासी के रूप में दान करना, ये सब गलत था।
महिलाएं, बेटियां, स्त्री, बहन कोई किसी से कम नहीं है। बाबा साहब ने हिंदू कोड में पुस्तक में लिखा महिलाओं को भी सम्मान उतना है जितना पुरुषों को। तो ये देन बाबा साहब की है। यूपी की मुखिया थी मायावती, वो चादर खड़ी है गंगा लखनऊ। वो चादर खड़ी है गंगा लखनऊ। पैदा कुड़िया भई सारी बाधा, पैदा बिटिया भई सारी बाधा। बिटिया बहुत सुंदर है, बिटिया बड़ी सुंदर है, इतनी खूबसूरत, इतनी दिखने में प्यारी लग रही है। माता पिता की छवि एकदम बच्ची बहुत सुंदर है। लेकिन भैया अम्मा पापा सोच रहे बिटिया को क्या नाम रखा है। कहाँ लगे बिटिया को नाम उदा देवी सही है। आज बिटिया का नाम उदा देवी रखा है। मेरे भैया आज मैया पीताम्बरा देवी और पिता चौधरी राय साहब बिटिया के जन्म पे बड़े ही प्रसन्न हुए और बिटिया के जन्म पे बड़े ही प्रसन्न हुए और बिटिया का नाम उदा देवी रखा। अब उदा धीरे धीरे सियानी हुई रही। कि मैया रखती ख्याल भारी, बिटिया शानी होए हमारी। खिलाया जाता है बेटों को, खिलाया जाता है बेटों को, बढ़ जाती है बेटियां, पढ़ाया जाता है बच्चों को, पढ़ जाती है बेटियां। जो कर ना सके बेटा वो कर जाती है बेटियां। और ये कुल की लाज बचा नहीं पाते बेटे, दो दो घरों की लाज बचाती है बेटियां। और बच्चों का रिजल्ट हमेशा ये फलक गई आओ तो लड़कों का बेटियां ने रिजल्ट देख ले तो धुआंधार आता है। बाबा साहब की मैया पीताम्बरा पिता चौधरी राय साहब ने बिटिया का बहुत ही अच्छे से लालन पालन किया है। बिटिया का इतना ख्याल रखा, लाड़ प्यार में ना जाने पाए बिटिया उदा कब बड़ी हुई गई। बिटिया अंगना में टहल घूम रही है। आज बिटिया अपने अंगना में टहल घूम रही है। कौन? उदा देवी। जी है उदा देवी, देख लीजिए इतनी बड़ी बड़ी गई है। हाँ
उदा ने भी इतनी बड़ी हो गई, इतनी सियानी हो गई है मेरे भैया। आज जब इधर एक दिन मैया अंगना में बिटिया को टहलते घूमते देखा है, क्या देखा भैया? मैया ने देखो नजर पसारी की सियानी भई दुलारी है, करो उदा को ब्याह करो शादी की कहीं तैयारी में। क्योंकि जब मैं इतनी बड़ी थी 12-13 साल की, तब मेरा विवाह हो गया था। मेरी उदा धीरे धीरे 14-15 साल की हुई गई है। बिटिया को विवाह कर दे, हमारे बराबर की हुई गई। क्योंकि माता पिता को सियानी बिटिया बहुत ही खटकती है, बहुत ही चिंता बनी रहती माँ बाप के दिल में। कब? जब बेटी मायके में डोलती है। उम्र भी ये ऐसी होती जो व्यक्ति इसमें फिसल जाता है अपने मार्ग से। तो आज माता पिता बड़े घबराए रहते हैं, बिटिया उदा हे लली तुम थोड़ा अंदर जाओ, जाए के पानी वानी ले आओ, हमारे लिए थाली पर उसको खाएंगे अभी आके खाना। ए उदा के पापा यहाँ आइए। सुनो पिया, कहिए। अरे कांटा खटखट, अरे कांटा खटखटी पिला झड़िया को, अरे बिटिया खटखट के नयो लगा। अरे कांटा खटखटी पिला झड़िया को, तू अपना खटके अरे कन्या खटखटी माता पिता को, या कन्या खटखटी माता पिता को, मायके में करी बोले संसार। बिटिया खटखटी, अरे बिटिया खटके माता पिता को, मायके में करी बोले संसार। श्यामी शुक्ला भई मेरी उदा, अरे श्यामी शुक्ला भई मेरी उदा, उदा की तन तक पिया। अरे चाय पर कह दो चाय के नीको, उदा की करे सगाई। अरे माता पिता को करता पियरी है, जीते जीते घर को बसाए। पिया चलो कहीं तुम आजू, थोड़ी बराती को मलेगा। सुनो पिया, अपनी उदा के लिए, अपनी बिटिया के लिए सुंदर सा घर, सुंदर सा परिवार, अच्छा घर वर चुन लो और देख के बिटिया के जल्दी चटमंगनी पट ब्याह सगाई करके बारात करा दे। क्योंकि माता पिता को अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। माता पिता का यही कर्तव्य होता है, बेटी सियानी हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए। और आपको नहीं मालूम है स्वामी, बेटियां तो पराए घर की होती हैं, लेकिन जो भी उसे हमने सिखाया बताया, गुण ज्ञान बताया, मैं अपनी बेटी को विवाह जब कर दूंगी, जा करके अच्छे से गुजर बसर करेगी, खाएगी, सुखी रहेगी। और उम्र को नहीं मालूम है कब समाप्त हो जाए ये जिंदगी। तो जब बेटी सियानी हो गई है तो उसका विवाह ही कर देते। चाहो ठीक है, तुम सच कहती हो। मैं कहीं जा करके अपनी बेटी के लिए घर भर अच्छा जरूर ढूंढूंगा। जाओ। चौधरी राई जी बिटिया हित पर ढोकन गए सुधारी है। चौधरी
नमस्कार भाई। नमस्कार भाई, नमस्कार। और बताओ कैसे हो? बस यूं ही आपके द्वार पे आना हो गया। अरे बताइए, क्या बात है, क्या हाल चाल है और किस लिए आए हुए हो? बताइए भाई। घर का हाल चाल तो सब ठीक ठाक है। हाँ हाँ। मैं आया था अपनी बेटी के लिए